मनुष्य जन्म पाने का क्या फल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 5 चीज़ें हैं जिसको व्यक्ति करके ही मानव जन्म के फल को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जैसे कोई वृक्ष है वह फल रहित हो तो शोभा को प्राप्त नहीं होता, वह ठूंठ वृक्ष कहलाता है, या यूँ कहा जाए कि उस वृक्ष के पास कोई भी पशु पक्षी नहीं आया करते हैं। उसी प्रकार से ये सिद्धांत है, जिसके जीवन में कोई भी सद्गुण नहीं हुआ करते, यानी मनुष्य पर्याय का कोई फल उसके पास नहीं होता, तो उसे कभी जीवन में सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो ये आप समझ सकते हैं कि मानव जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसका क्या फल है? तो सबसे पहला है अरहंत देव में भक्ति। प्रभु की पूजन से ही यह मनुष्य भाव सार्थक होता है। भगवान की भक्ति ना करने वाले का जीवन निष्फल है। सही बात तो ये है, सच्चा इंसान वही है, सच्चा श्रावक वही है जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति और पूजन किया करता है। इसके बिना उसका श्रावकपना, उसकी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना निरर्थक है। दूसरा मनुष्य जन्म पाने का फल है तो है गुरु उपासना। भगवान के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो गुरुओं का नंबर आता है। कहीं कहीं तो इतना तक लिखा है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाँव और बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आपकी कृपा से हमें भगवान ज्ञात हुए हैं, इसलिए हे भगवान मैं कैसे कहूँ कि सबसे पहले भगवान को छूऊं, क्योंकि भगवान के पैर में बाद में छूऊंगा। भगवान का परिचय तो आपने बताया, सबसे पहले मैं गुरु के चरण छूऊंगा। तो भगवान की भक्ति के बाद गुरुओं की उपासना। गुरुओं की उपासना ही जीवन को सार्थक बनाती है। गुरुओं का सानिध्य बड़े पुण्यशाली जीवों को मिलता है। और मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जिसमें दान देने का सौभाग्य मिलता है। मात्र करभूमि का मनुष्य ही मुनियों को दान आदि दे सकता है। मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में है कि गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें, वैयावृत्ति करें और दान करें। अब इसके बाद आता है तीसरा, मनुष्य जन्म पाने का फल है जीव दया का पालन करना, या यूँ कह सकते हैं सर्व जीव अनुकंपा। सभी जीवों पर अनुकंपा का भाव रखना, क्योंकि मानव वही हुआ करता है जिसके अंदर दया के अंकुर हुआ करते हैं। दया विहीन तो पशु के समान हुआ करता है। जिसके पास दया नहीं होती वो मनुष्य कहला ही नहीं सकता। तो मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि सर्व जीव अनुकंपा आपके पास गुण हो। चौथा है सत्संगति। राजर्षि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में प्रश्न उठाते हैं, का लाभा, संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उत्तर भी बताया, साधु संगति। साधु की संगति ही संसार में सबसे बड़ा लाभ है। कुछ लोग मकान बना करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेते हैं, कुछ लोग सफलता पाकर के जीवन में सौभाग्यशाली मान लेते हैं, और कुछ लोग वर्तमान में शादी विवाह करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि वो होता है जो साधु की समागम पा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। इसके बाद आता है 5वां मनुष्य जन्म पाने का फल, तो वह है आगम श्रवण, अर्थात शास्त्र स्वाध्याय को सुनना, गुरुओं के प्रवचनों को सुनना और स्वयं स्वाध्याय करना। बंधु, प्रतिदिन आप लोग बाजार के भाव जानने के लिए अखबार पढ़ते हो, वैसे ही अपने आत्मा के भाव को जानने के लिए प्रतिदिन शास्त्र पढ़ा करो, ताकि हमारी परिणति सुधर सके। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय की आवश्यकता है। इससे कसायों की मंदता होती है, और कसायों की मंदता से ही मनुष्य पर्याय की सफलता है। एक जगह तो लिखा हुआ है, जो गुरु के मुख से धर्म की बात सुनता है वही श्रावक है। तो आप समझेंगे मनुष्य जन्म पाने का क्या फल है। पहला है देवभक्ति, दूसरा है गुरुपासना, तीसरा है सर्व जीवानुकंपा, चौथा है सत्संगति, और 5वां है आगम श्रवण अर्थात शास्त्र स्वाध्याय सुनना। तो बंधु,
इन पांचों को अपने जीवन में अपना करके जीवन रूपी वृक्ष के फल चखें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।